मई की जंग में पाकिस्तान की इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस में पेश। रिपोर्ट में बताया गया कि मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भारत ने एतराफ़ किया पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फ़ायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता था। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। भारत और पाकिस्तान अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फ़ख्र है। मशरिक़ वस्ता में देर पाम कायम करने के करीब पहुँच चुके हैं। इब्राहीमी मुआहदे से मस्बत बातचीत हुई है। ईरान भी अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आलमी अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप का अहम किरदार है। इब्राहीमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 2 रियासती हल भी ज़रूरी है। चाहते हैं ईरान से अच्छी डील हो और खित्ते में अमन कायम हो। Tonight I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally and signing a historic strategic defense agreement, which we just signed a little while ago. अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम गैर नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के एजाज़ में शाइए से खिताब में कहा, सऊदी अरब अमरीका में $10 खरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब से तारीखी और देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। दिफाई पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से 300 टैंक खरीदेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्राई नेशन सीरीज़ की टीमों के एजाज़ में ज़ोहराना। कहा, सीरीज़ में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों की शिरकत काबिल सताइश है। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की मेज़बानी करते रहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मॉस्को में चीन, रूस, कतर, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए-आज़म से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मुलाकातें शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइडलाइंस पर हुई। SCO रुकन मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ब्रसेल्स पहुँच गए। सेक्रेटरी ख़ारजा यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। पाक सऊदिया ताल्लुकात, 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का दरीना मसला हल। सऊदी सफ़ीर ने मस्बत किरदार अदा करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक ने कहा 200 दिन में सैलाब के नुकसानात को फिक्स किया जाएगा। मॉनसून से पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और ज़िले की सतह पर फाल किया जाएगा। चेयरमैन NDMA का कहना था आइंदा मॉनसून की शिद्दत 20 से 25% ज़्यादा हो सकती है। जिसके पास मिस इंफॉर्मेशन थी उनको इन्होंने आकर क्लियर किया। दैट वाज वेरी ग्रेट सेशन। Direct interaction with someone who knows the truth is always helpful for students. Session, I must say, it was an eye-opener for most of the people since the propaganda that is going on. Sessions like these are so important and beneficial for the society because they helped us to clarify the misconceptions that had crept into the minds of the youth. DGISPR की क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा और पाक फ़ौज के पेशा वाराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ आगाह किया। खुसूसी नशिस्त ने बहुत से तलबा के इबहाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। तलबा ने कहा आज की नशिस्त बहुत मुफीद रही, हम मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। असातिज़ा और वाइस चांसलर बोले हम पंजाबी, पठान, सिंधी या बलोची नहीं बल्कि सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। अफ़वाद पाकिस्तान ने सिर्फ भारत और उसकी फ़ौज को नहीं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी को भी शिकस्त दी। अब जितनी भी BRTs होंगी सिंध भर में, उन तमाम BRTs में ख़वातीन के लिए पिंक बसेस जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। ख़वातीन के लिए पिंक बसें चलाएं। अब BRT में भी पिंक बसें शुरू हो गई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं आइंदा हफ्ते डबल डेकर और EV बसें भी आ जाएंगी। सिंध की तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी पिंक बसें चलाई जाएं। सिंगल बस चलाई नहीं जा रही, डबल डेकर का ऐलान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। अमीर जमात इस्लामी कराची एमएनएम जफर कहते हैं जिन लोगों ने कराची की मुस्कुराहट छीनी, MQM ने उन्हें इस्तिस्ना दिला दिया। ये लोग वजारतों के मज़े ले रहे हैं, कराची को कुछ देने को तैयार नहीं। शहरियों से चालान के नाम पर भत्ता लिया जा रहा है, चालान की रकम फौरी कम की जाए। अभी हमने फैसला किया है जो मिसिया मनाएंगे। हमारा मुतालिबा ये है आइन को 1973 आइन को अपनी अमली शक्ल में बहाल किया जाए। हमारा मुतालिबा है जो हमारे कैदी है उनको इंसाफ दिया जाए। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। और तहरीक शुरू कर दी है, हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी। जुमे को यौम सियाम मनाएंगे, ऑपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं 73 का आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत होश के नाखून ले, बहनों से मिलना बानी PTI का हक है।